वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद शहरियों की तफरीह के लिए करोड़ों रुपए के अखराजात से बनाए जाने वाला वाहिद चिड़ियाघर तफरीह के बजाय इबरतगाह में तब्दील हो गया। न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में बच्चों समेत लोग इस चिड़ियाघर का रुख करते हैं, मगर चिड़ियाघर और इसमें मौजूद जानवर परिंदे जिन हालात से दुचार हैं, इनको देखकर शहरी कानों को हाथ लगाते हुए वापस चले जाते हैं। चिड़ियाघर की हालत देखने के लिए जब सिटी न्यूज़ की टीम वहाँ पहुंची तो खाली टूटे फूटे जंग आलूद पिंजरे, गंदगी के ढेर, बदबू तफन के बबकों, बीमार और लागर जानवरों परिंदों और सूखे तालाब के अलावा कुछ नजर न आया। और चिड़ियाघर की हालत सीडीए की गफलत और लापरवाही की कहानी बहुत साफ बयान कर रही थी। वहाँ की हालत देखकर किसी तरफ भी ये नजर नहीं आया कि इसके लिए सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट मख्तस है। गुज़श्ता साल 12 लाख रुपए की खतीर रकम से हाथी के लिए तामीर किया जाने वाला नया मूट भी खुश्क पड़ा है और टूट फूट का शिकार हो चुका है। 5 करोड़ के बजट के बावजूद जानवरों और परिंदों को गैर मियारी खुराक दी जा रही है, जिसके बायस परिंदे और जानवर बीमार पड़ गए हैं, जबकि जानवरों के लिए सिर्फ एक ही वेटरनरी डॉक्टर मौजूद है। एक लिहाज से ये चिड़ियाघर खाली पिंजरों और उम्र रसीदा और बीमार जानवरों की अमाजगाह बनकर रह गया है। जानवरों और परिंदों को इंतहाई नाकस ग़िज़ा दी जा रही है। पीने और तीरने के लिए चिड़ियाघर में गुज़श्ता 4 सालों से कोई नया जानवर या परिंदा नहीं लाया जा सका, जिसके बायस मुतअद्दिद पिंजरे खाली पड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से यहाँ कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मेयार नहीं है, ना जानवरों का प्रॉपर जानवर है ही नहीं कोई, बस जस्ट चिड़ियाघर है, अंदर आ जाओ तो अंदर कुछ भी नहीं है, और जो है सिर्फ बदबू है और खाने पीने की भी कोई क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं किया। यह तो यहाँ के कैपिटल है और यहाँ पर फिर भी इतना अच्छा चिड़ियाघर नहीं है। हर जगह गंदगी है। यहाँ पर तो चिड़ियाघर है और चिड़िया तक भी नहीं है। यहाँ में तो यहाँ शेर तक भी देखने को नहीं मिल रहा। हर जगह गंद है और कुछ भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली हम पेशावर से आए हैं बच्चों को लेके चिड़ियाघर की सैर करने, और जिस हिसाब से ये चिड़ियाघर होना चाहिए कैपिटल का, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल शहर है और इस लिहाज से ये ज़ू भी जो है ना उस लिहाज से होना चाहिए जिस तरह लाहौर का है, कराची का है, उस लिहाज से यहाँ कुछ भी नहीं है। वहीं पुराने जो है जानवर है, कुछ नया ये लोग नहीं ला रहे हैं। नहीं, ये बच्चे तो बहुत खुश है, ज़िद कर रहे थे कि हमें जाना है, लेकिन यहाँ पे वो मायर नहीं है। बच्चे सब खेलने के लिए कुछ नहीं है, जैसे और जगह नहीं होना चाहिए। सफाई का माहौल भी ठीक नहीं है। ना कोई जानवर है, ना शेर है, ना चीता है, ना हाथी है। बच्चे बहुत बोर हुए हैं आकर, तो हमारी ये काम से दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो दें। इतनी बड़ी जगह छोड़ी हुई है, बेकार है। बहुत गंदगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ है, कोई सफाई का निज़ाम ही नहीं है। करोड़ रुपये का इन्होंने बजट बनाया हुआ है, हम बच्चों को इतने शौक से लेके आते हैं। सारे पार्क पिंजरे खाली हैं, सफाई का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं है। खाली चंद एक जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, बकाया कोई बिल्कुल नहीं है। कोई इंतज़ामिया नहीं है यहाँ पे, कोई सफाई का ख्याल नहीं है, कोई खाने पीने का नहीं है। सब बच्चे आते हैं, मायूस होकर वापस जाते हैं। स्पेशली जो भी रीच का देखा है हमने, उसमें भी आप देखें बदबू बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि प्रॉपर उनको डाइट का ख्याल रखा जाता है कि नहीं। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ मुझे इस चिड़ियाघर में देख के हुई, जिस एनिमल को, वो एलिफेंट था, उसके 3 पाँव उन्होंने बांधे हुए हैं और वो शदीद तकलीफ़ में था। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ की केयर ठीक तरीके से नहीं हो रही। मतलब जो जानवर नज़र आ रहे हैं पहले के मुकाबले में, उनकी केयर और जो दरख्त वगैरह हैं, घास फूस और बच्चों के लिए जो आसाइशें हैं, उनमें उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं की जा रही जिस तरह ओवरऑल होनी चाहिए। जिस तरह इस्लामाबाद के जो अर्बन एरियाज़ हैं, है तो ये अर्बन एरिया सारा, उस तरीके से केयर टेकिंग नहीं हो रही, और जो एनिमल्स हैं वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इसको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत ही एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। और बच्चे अगर मतलब वो इस डिप्रेशन से निकलें, क्योंकि चाइल्डहुड डिप्रेशन अब बहुत कॉमन हो रहा है, बच्चों पे ऑलरेडी बर्डन है, तो अगर ये इन चीज़ों को फ़रोग़ मिलेगा तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है तरक्की की तरफ जाएंगे। चिड़ियाघर में सफाई का भी कोई ख्याल नहीं, हत्ता के परिंदों और जानवरों के पिंजरों को भी बाकायदगी से साफ नहीं किया जाता। कछुओं, बतखों और दीगर जानवरों परिंदों को पानी के तालाब के अंदर ही सफाई के बगैर खुराक डाली जाती है, जिसकी वजह से जानवर और परिंदे बीमार हो रहे हैं और पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है। सिटी न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता बजट में नए पिंजरों और नए परिंदों जानवरों के लिए एक बड़ी रकम मुख्तस की गई थी, जबकि शेर, चीता और हथनी के लिए सिंगापुर से राब्ता भी किया गया था, मगर ताहाल चिड़ियाघर में ना तो नए पिंजरे मुकम्मल हो सके और ना ही परिंदे और जानवर लाए जा सके।
कब्जा माफिया ने चिड़ियाघर के अतराफ और गैर कानूनी तामीरात करके कब्जा कर लिया है। चिड़ियाघर का सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड अक्सर ड्यूटियों से गायब रहते हैं, जबकि जानवरों को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए भी कोई खास बंदोबस्त नहीं किया गया, जो इनकी बीमारियों का एक बड़ा सबब है। इस हवाले से जब सिटी न्यूज़ ने डायरेक्टर जू से मुलाकात की और उनका मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर आने वालों का कहना है कि CDA ने चिड़ियाघर के नाम पर एक वसीवारीज़ इलाके पर कब्ज़ा तो कर रखा है, मगर ये एक तफरीही मुकाम के बजाय इबरत का मुकाम बन गया है, जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन अदनान सईद के साथ सलीम बुहारी, सिटी न्यूज़, इस्लामाबाद।